नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो हम पिछली कक्षा में संधि प्रकरण पूर्ण कर लिया था। अब हम उपसर्ग की ओर चलते हैं। पहले विश्लेषण करेंगे, फिर इनका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो देखते हैं, विश्लेषण करते हैं उपसर्ग शब्द का। विश्लेषण और शाब्दिक अर्थ। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से बना है। यहीं पे ले लेते हैं। बना है। उपसर्ग इसमें क्या है? उपसर्ग और सर्ग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है समीप आकर जुड़ना। दोस्तों, हम क्या करें? उपसर्ग शब्द का विश्लेषण और शाब्दिक अर्थ जान रहे हैं। उपसर्ग दो शब्दों से बना है। उपसर्ग इसमें और सर्ग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप आकर जुड़ना। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप आकर जुड़ना। ये तो उपसर्ग शब्द का क्या है? अर्थ है। तो हम उपसर्ग शब्द की क्या लेते हैं? अब परिभाषा लेंगे। क्या लेंगे? परिभाषा लेंगे। तो देखते हैं परिभाषा। वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में आकर जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, उपसर्ग शब्द की परिभाषा। वे शब्दांश, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पूर्व यानी कि पहले आकर जुड़ते हैं और नए शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है? अति क्या है? इसमें उपसर्ग है। और ये है शब्द प्रिय। तो दोनों मिलकर क्या बना? अति प्रिय बना। क्या बना? अति प्रिय। अति प्रिय बना। ये क्या बना? अति प्रिय बना। अति का मतलब क्या है? अर्थ। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जो तत्सम उपसर्ग है उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जो ये शब्द के पूर्व में लगते हैं उन्हीं के अर्थ के अनुसार ये अर्थ देते हैं। अति का होता है ज़्यादा, और प्रिय, जो अति ज़्यादा प्रिय है तो उन्हें क्या कहते हैं? अति प्रिय कहते हैं। तो ये क्या बना? नया शब्द बन गया। तो ये परिभाषा ठीक है, अच्छी है। तो अब उपसर्गों के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे? उपसर्गों के भेद। विश्लेषण कर लिया, शाब्दिक अर्थ जान लिया और परिभाषा भी जान ली। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप आकर जुड़ना। और वे
परिभाषा वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में आकर जुड़ते हैं और नए शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं उपसर्गों के भेद। आप चाहें तो लिख सकते हैं। उपसर्गों के भेद। उपसर्गों कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग, उसके बाद में आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग हैं। कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। तो लिखते हैं पहले। उपसर्ग के भेद। 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। संस्कृत उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। दूसरा हिंदी उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग। उसके बाद में आगत या विदेशी उपसर्ग। देखिए, तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश जो संस्कृत शब्दों के पूर्व में आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग वे शब्दांश जो तद्भव शब्दों के पूर्व में आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार आगत या विदेशी उपसर्ग वे शब्दांश जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो देखते हैं, लिखते हैं पहले। जो संस्कृत के शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी या तद्भव शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिंदी उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग। इसी प्रकार जो विदेशी भाषा के शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। तो ये 3 भेद हैं। उपसर्गों के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और आगत या विदेशी उपसर्ग हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद में हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग, फिर आगत या विदेशी उपसर्गों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
संस्कृत या तत्सम उपसर्गों के दो उपभेद और हैं, तो मैं नीचे डिवाइड करता हूं इनको। मूल उपसर्ग, मूल उपसर्ग और अव्यय उपसर्ग। मूल उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, इनका क्या, कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। मूल उपसर्गों का कितना, कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं। तो हम यहाँ न लिखकर आगे लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। तो इनका क्या है, मूल उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन अव्यय उपसर्गों का अर्थ होता है। तो देखते हैं, एक एक करके भेद करते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो संस्कृत या तत्सम उपसर्गों के कितने उपभेद हो रहे हैं, 2 उपभेद हैं। उन्हीं उपभेदों को हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए, तत्सम या तत्सम लगा दिए या संस्कृत उपसर्ग, इनके कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। मूल उपसर्ग, मूल उपसर्ग और अव्यय उपसर्ग। मूल, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार इनका कोई इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। मूल उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन अव्यय उपसर्गों का क्या होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है। पहले देखते हैं, अति, अति क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन ये शब्दों के पूर्व में, उसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, तो उन्हीं का अर्थ ये देते हैं। इसी प्रकार लेकिन अव्यय उपसर्गों का क्या है, इनका स्वतंत्र अर्थ है। तो देखते हैं, प्राक, ये क्या है, प्राक, प्राक का मतलब होता है पहले। अब इतिहास लगाएंगे, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो क्या बनेगा, प्राग ऐतिहासिक बनेगा, यानी पहला पिछले का इतिहास। तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। तो इनका क्या होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है, और लेकिन इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार अति, अति प्रिय, तो क्या बना, अति प्रिय बना। इसी प्रकार प्रदन आहार,
तो क्या बना, प्रहार बना। तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इनका मूल उपसर्गों का। तो एक एक को लेकर चलते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहले हम मूल उपसर्गों पर चर्चा करते हैं। मूल उपसर्ग कितने हैं? मूल उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में मूल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। मूल उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? मूल उपसर्ग 22 हैं। पहले 22 देखेंगे और फिर अवयव उपसर्गों की ओर चर्चा करते हैं। नंबर 1, अति क्या है? इसमें उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। तो देखते हैं। अति, अति, अति प्रिय, इसी प्रकार अत्याचार, अत्याचार। तो दोस्तों उपसर्गों में संधि नियम लागू होता है। क्या होता है? संधि नियम लागू होता है। पहले आप संधि पढ़ेंगे, फिर उपसर्गों पर चर्चा करेंगे या देखेंगे, तो आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। तो पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है? पहले संधि पढ़नी पड़ती है, फिर उपसर्ग पढ़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार अत्यंत, इसी प्रकार क्या है? अत्यंत, ये क्या है? अत्यंत। अतिशय, अब उपसर्ग नंबर 2 लेते हैं। अधि उपसर्ग है। क्या है? अधि उपसर्ग है। देखिए, अधिकार, अधिकार, अधिनायक, अध्यापक, ये उपसर्गों के उदाहरण हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? संधि नियम लागू हुआ है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर 3, अप उपसर्ग, अपवाद, अप, अपि, अपक्रम, अपकार्य, अपकार्य। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या है? हमने 3 उपसर्गों पर चर्चा कर ली है। नंबर 4 उपसर्ग, अनु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अनु। अनुवाद, अनुवाद, अन्वय। यहाँ पे क्या लागू है दोस्तों? संधि नियम लागू हुआ है।
अन्वेक्षण, अनुशासन, तो दोस्तों अभी हमने 4 उपसर्गों पर चर्चा की है जो मूल उपसर्ग है। संस्कृत के क्या है? मूल उपसर्ग हैं। आने वाली कक्षा में हम इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए बातें करते जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।